ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्यावरण और शिक्षण शास्त्र के टॉप 10 क्वेश्चन, जो विशेष करके सी टेट, यूपी टेट और एम टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए 10 क्वेश्चन को हल करते हैं और आपने जितने क्वेश्चन को सही बनाएंगे वो कॉमेंट बॉक्स में आप दर्शाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कक्षा 1 से 5 तक के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक जो पर्यावरण का अध्ययन होता है उसके आकलन में, रचनात्मक आकलन में कौन सा चीज़ जो तथ्य है जो शामिल नहीं करता है। आपके पास में 4 विकल्प है। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना, यानी शिक्षण में कमियों की पहचान करना, यानी आप टीचिंग कर उसमें क्या कमियां रह रही है उसको आप इंडिकेट कर, उसको आप पहचान कर रहे हैं। या शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करें, यानी आप जो शिक्षण किए हैं अब बच्चे कहाँ तक सीख पाए हैं और कहाँ तक सीखना बचा हुआ है उसकी पहचान करना। या शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग तैयार करना, यानी अगर कोई भी पार्ट आप पढ़ाए हैं और उसमें बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं और उसमें आप ग्रेड दे रहे हैं या उसकी रैंकिंग अगर सुनिश्चित कर रहे हैं, क्या ये करना सही रहेगा। तो आपके पास 3 सेकेंड, आप करेक्ट आंसर बताइएगा इसका जो रचनात्मक आकलन में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। जी दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर 4 होगा। यानी शिक्षार्थियों को आप ग्रेडिंग और रैंकिंग के माध्यम से उसको नहीं कर सकते, क्योंकि 1 to 5 में उस स्तर पर बच्चे की जो मानसिक जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। अगर उस वक्त ही अगर आप उसको कमज़ोर कर देंगे अगर मानसिक रूप से, तो आगे आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। ग्रेडिंग देंगे तो उसमें एक भावना उत्पन्न होगी कि हमारे नंबर कम, जैसे हमारी ग्रेडिंग कम रही है अन्य बच्चों की अपेक्षा में, ये उसके अंदर उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम ग्रेडिंग और रैंकिंग निर्धारित नहीं करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए। यानी पर्यावरण के अंतर्गत जो एक्टिविटी जो होती है, गतिविधि जो होती है, उसको कहाँ पर मेंशन करना चाहिए, यानी उपलब्ध कराना चाहिए। तो पाठ के अंत में, यानी जो पाठ हम लेसन पढ़ा रहे हैं उसके अंत में, या इकाई के अंत में। इकाई का मतलब होता है टॉपिक, या जो आप इकाई पढ़ा रहे हैं उसकी बात हो रही है। फिर प्रकरणों में अंतः निर्मित होनी चाहिए या पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर होना चाहिए। तो आप इसका सही उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका जो प्रकरण है यानी टॉपिक है उसमें ही अंतः निर्मित होना चाहिए। यानी आप जब टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसी दरमियान उसमें गतिविधि शामिल होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको समझेंगे। अगर हम इकाई के अंत में रखेंगे तो हो सकता है बच्चे पढ़ ले, इकाई के अंत में है तो फिर वहाँ तक पहुँचने में उसकी उस चीज़ को भूल जाए, ये भी हो सकती है। या आप पाठ के अंत में, पाठ का मतलब होता है हमारे कोई टॉपिक, कोई अभी लेसन पढ़ा रहे, पाठ पढ़ा रहे, उसमें एक पार्ट में बहुत सारे प्रकरण इकाई हो सकते हैं। तो इसका मेन मकसद होना चाहिए कि जब आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो उसमें वो अंतर निर्मित होगा, तब बच्चे उस गतिविधि को बेहतर ढंग से कर पाएंगे और उससे वो ज्ञान को अर्जित भी कर पाएंगे। जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 सही होगा, यानी प्रकरणों में अंतर निर्मित होना चाहिए। 2 का 3। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें। तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में संसाधन आवश्यक होते हैं। यानी आप जब पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास संसाधन क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। तो आपके पास में 4 विकल्प है। पहला विकल्प है शिक्षकों के मनोरंजन हेतु, प्रभावी शिक्षक हेतु, या छात्रों के मनोरंजन हेतु, यानी उपयोग सभी। यानी पर्यावरण अध्यापन के लिए, अध्ययन के लिए आपको एक संसाधन मतलब आपको मतलब एक ज़रूरत के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रभावी शिक्षक हेतु होना चाहिए। क्योंकि आप अगर एज ए टीचर हैं, आप अगर मनोरंजन प्राप्त कर रहे हैं और उससे कुछ अधिगम नहीं आपका हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ मतलब इंटरटेनमेंट ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हाँ, इंटरटेनमेंट होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ हमारा अधिगम भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, यानी हमारा इफेक्टिव टीचिंग होना चाहिए। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के उच्च वर्ग में शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है। यानी जब आप उच्च वर्ग की बात हो रही है उसमें आप बच्चों में एक जिज्ञासा जागृत करना है तो आप किस प्रकार के चीज़ को कर सकते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन है, अवसर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परख और कल्पना परक प्रश्न पूछना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसको आप संयम का प्रयोग दीजिएगा
तब इसका उत्तर बढ़ेगा। यानी आप उच्च स्तर की बात हो रही है, उसमें आपको बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा जागृत करें, उसके अंदर मतलब उसका जिज्ञासा की भावना आप उसके अंदर जागृत करना है। तो आप किस प्रकार के गतिविधि करेंगे ताकि वो प्रभावशाली आपका हो जाए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो एक है, एक की बात करेंगे, अवसर इकाई। मतलब अवसर इकाई मतलब जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें आप उसको अवसर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और सेकंड क्या है, गहन जांच परख और कल्पनाशीलता प्रश्न, यानी उससे आप प्रश्न पूछेंगे। और तीसरा जो है वो लिखित एग्जाम लेंगे और इसमें अधिक अभ्यास करने का मौका देंगे। और चौथा जो है उसमें बोल रहा है अधिक हस्तपरक। देखिए हस्तपरक का मतलब होता है आप खुद उसमें बच्चे खुद करेंगे। देखिए हस्तपरक का मतलब होता है बच्चे उसको खुद करेंगे और तब उससे वो अनुभव प्रदान करेंगे। तो इससे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 होगा, यानी अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। इससे बच्चे क्या होंगे, उसके अंदर खुद जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि वो खुद करेंगे। पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को पाठ्य सहगामी कार्यकलाप को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उसको हम पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत उगाते हैं, तो उसको आप किसके अंतर्गत रख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है समाज कल्याण संबंधित कार्यक्रम, नागरिक विकास कार्यकलाप या सांस्कृतिक विकास कार्यकलाप, ये उपयोग सभी। देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होती है, वो एक समझिए कि वो हमारे समाज का एक आईना है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होती है, धार्मिक कार्यक्रम भी होती है। तो उससे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जो हमारे समाज के जो कल्याण है उससे समाज बेहतर हो सके, इस प्रकार के उद्देश्य से हम लोग करते हैं। और साथ में नागरिक विकास का क्रियाकलाप भी उसके अंतर्गत हो जाता है और सांस्कृतिक विकास का भी कार्यकलाप हो जाता है। जिसका उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो, यानी उपयुक्त सभी उद्देश्य से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। अब छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। छठा क्वेश्चन है आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं, यानी आप पर्यावरण अध्ययन के एज ए टीचर है और आप अपने विद्यालय के प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। यानी एज ए टीचर है आप, अगर आप एक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और विद्यालय के बच्चे को एक मतलब भ्रमण टूरिस्ट के माध्यम से चिड़ियाघर आप ले जाना चाह रहे हैं, तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए वो चीज़ आपको बताना है। पहला है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराने, यानी बच्चे को आनंद ले मज़ा उठाने के संदर्भ में आप उसको ले जा रहे हैं, क्या आपका ये उद्देश्य है। दूसरा है शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करें, यानी आप एज ए टीचर है तो आप ले जाएंगे तो हो सकता है जो उसके पेरेंट्स हैं वो खुश होंगे क्योंकि आप शिक्षा की गुणवत्ता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और उसके पेरेंट्स क्या होंगे, संतुष्ट होंगे, यानी सेटिस्फाइड होंगे। तीसरा शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना या नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना। तो आप इसका सही उत्तर दीजिएगा। आपके पास 4 ऑप्शन भी हमने दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि शिक्षार्थी जो होंगे वो सक्रिय अध्ययन करेंगे। सक्रिय का मतलब खुद एक्टिव रहेंगे और प्लस में वो अनुभव उपलब्ध होगा, क्योंकि वो चिड़ियाघर जाएंगे वहाँ वो प्रत्यक्ष रूप से जानवरों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको एक अनुभव मिलेगा जो क्या होगा उसके लिए प्रत्यक्ष होगा, और वो खुद सक्रिय रूप से वो अधिगम करेंगे कि वो स्थल पर वो खुद मौजूद होंगे। सातवें क्वेश्चन की बात करेंगे। सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सातवां क्वेश्चन है स्वालिहा, एक नाम है ना, स्वालिहा ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की आयोजना बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक रहेगा। क्या रहेगा, अप्रासंगिक, यानी अ लगा हुआ है देखिए इसमें, यानी हमको नेगेटिव में ढूंढना है, ठीक है। यानी एक अध्यापक है जिसका नाम है स्वालिया है, जो कक्षा 4 के बच्चे को विज्ञान केंद्र का भ्रमण करानी चाहती है। तो इसमें से कौन सा जो टिप्पणी है जो उसके लिए अप्रासंगिक रहेगा। आपके पास में 4 विकल्प है, तो हम 4 विकल्प को पढ़ते हैं। अपने साथ पेन और नोट पेन ले जाना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। यानी इसमें से कौन सा नहीं होना चाहिए। देखिए कि आपको समझा देते हैं, अगर आप कहीं टूरिस्ट के माध्यम से जा रहे हैं तो आपके अंदर पेन कॉपी होना चाहिए ताकि वहाँ के विषय वस्तु को आप अपने नोटबुक में अंकित कर सकते हैं। और बिना पूछे, अगर आप टीचर के माध्यम जा रहे हैं तो आप बिना पूछे कहीं
अन्य जगह पर भी नहीं जा सकते। और जब प्रदर्शन का समय हो तो अपनी जो शंकाओं के विषय में पूछना है। जब आपको समझ में नहीं आ रहा है इसके माध्यम आप कोई तस्वीर को आप देख रहे हैं तो आप शिक्षक की मदद ले सकते हैं, तो ये आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन हाँ, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेके जाना ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4 होगा, यानी अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर नहीं आना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन की बात करेंगे, पाठ्य सहगामी कार्यकलापों का एक उद्देश्य होना चाहिए, यानी जो पाठ्य सहगामी है उसका एक उद्देश्य क्या होना चाहिए। बालकों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होना, अवकाश के समय का सदुपयोग होना, यानी बालकों में नागरिक की भावना का विकास होना, उपरोक्त सभी। आई होप कि क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी होगा। क्यों होगा, क्योंकि पाठ्य सहगामी जो क्रिया होती है, यानी एक शिक्षण अधिगम के साथ साथ जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं वो सब हमारी क्या कराते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया कराते हैं। अब उसमें क्या, बालक को राष्ट्रीय एकता, मतलब अब नेशनल यूनिटी की बात हो रही, बच्चे में ये भी भावना जागृत होना चाहिए। और अवकाश जो छुट्टी का समय है उसका भी सदुपयोग वो कर ले। ऐसा नहीं कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में चल रहे हैं तो आप दिन भर फिल्म देख के या कोई अन्य कार्य में आप अपने समय को स्पेंड कर रहे, नहीं, आप उस समय का सदुपयोग कीजिए ताकि आपको फ्यूचर के लिए वो बेहतर है। अब बालकों में नागरिक की भावना, यानी आप एक सिटीजन ऑफ इंडियन हैं तो आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हम भारत है और भारत के ही लोग हैं, तो इस चीज़ आपकी नागरिकता जो सिटीजन है जो उसमें अन्य लोग रह रहे हैं उसके लिए भी आपकी सोच विकसित हो, इसी होना चाहिए। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का 4 होगा, यानी उपयुक्त सभी होगा। अब 9वां क्वेश्चन की बात करें। 9वां क्वेश्चन है, राहुल अपने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के विषय में संवेदनशील बनाना चाहता है, तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। यानी एक शिक्षक है राहुल जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, यानी वृक्षों के संरक्षण, वृक्ष को किस प्रकार से बचाया जाए उसके संदर्भ में बच्चे को एक संवेदनशील मतलब चिंतित बनाना चाहते हैं, तो कौन सा क्रियाकलाप जो होगा उपयुक्त नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव में आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है आपके लिए है, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, या वृक्षों पर नारा लिखकर प्रतियोगिता आयोजन करना, या वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, या प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपना कर उसकी देखरेख करने का प्रोत्साहित देना। देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो अगर हम मान लीजिए कि अगर एक बच्चे को हम सौंप देते हैं कि आप एक पेड़ को आप लगाइए और पेड़ को क्या करना है कि उसकी देख रेख करना है, अगर वो बच्चे वो देख रेख करेंगे तो कहीं ना कहीं उस पेड़ से क्या होगा, उसको लगाव होगा। यानी मान लीजिए एक पेड़ लगा दिए बच्चे, अगर सुबह शाम उसे पानी डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेड़ से उसका क्या होगा, गहरा संबंध होगा, तो क्या होगा, वो चीज़ पेड़ से बेहतर मानेगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो, यानी प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपना कर उसकी देखरेख को प्रोत्साहित करना चाहिए। 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, डैश वह शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण कार्य किसी समस्या के इर्द गिर्द आयोजित एवं संगठित किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि वह शिक्षण विधि जिसमें शिक्षण जो होता है वो कार्य किसी समस्या या हमारे इर्द गिर्द आयोजित एवं गठित किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा। यानी आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, अगर किसी समस्या जो हमारे आसपास उस समस्या को अगर आप अपने टॉपिक में मेंशन करते हैं तो वो किस प्रकार की विधि होगी। पहला ऑप्शन आपके लिए आगमन विधि, सेकेंड है निगमन विधि, उसके बाद सेकेंड है समस्या विधि, सॉरी यहाँ पर देखिए सेकेंड है समस्या विधि, थर्ड है निगमन विधि और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दीजिएगा, आपके पास में 3 सेकेंड है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, समस्या विधि। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, समस्या विधि, क्योंकि आप अपने अधिगम में हमारे इर्द गिर्द की जो समस्या है उसको आप अपने टॉपिक में मेंशन कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि वायु प्रदूषण हमारे बहुत ज़्यादा है, या मान लीजिए कि प्रदूषण ज़्यादा है कि नहीं है, तो इस चीज़ को अगर हम हमारे आसपास की समस्या है उसको हम अपने टॉपिक पर शामिल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे इर्द गिर्द क्या है, समस्या, जिसको हम क्या कहेंगे, समस्या विधि कहेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन रहा है और आई होप कि आप 10 में 10 सही बनाए होंगे। आप कितने स्कोर किए हैं अपने इस 10 क्वेश्चन में आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।